पाकिस्तान के साबिक एक DGISPR रहे हैं मेजर जनरल अतर अब्बास। उन्होंने कल एक कराची फेस्टिवल हुआ है जिसको कहा जा रहा है कि ये कराची लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है कराची के अंदर। वहाँ पे डिस्कशन हुई और पाकिस्तान भारत और साउथ एशियन पॉलिटिक्स में मज़े की बात तो यह है कि मेरा ख्याल है वहाँ पे कोई साउथ इंडिया से तो बंदा शायद नहीं आया, लेकिन कोई अमेरिका से लोग गए हुए थे एंड ऑल दैट। अब DGISPR साहब ये कहते हैं कि इंडिया के साथ जो डायलॉग है ऑन ऑल लेवल्स अदर देन मिलिट्री, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी नाकिस पॉलिसियों की वजह से अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। मौशी बदहाली के दरमियान हालिया दहशतगर्दी के वाकयात ने पाकिस्तान की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। मुश्किलात बढ़ते ही पाकिस्तान को भारत के साथ बातचीत करने का मशवरा दिया जा रहा है। ये मेरा कहना नहीं बल्कि सीनियर एक्स आर्मी ऑफिसर ने ये सजेशन दी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर हम डिप्लोमेसी से काम नहीं ले पा रहे तो फिर ट्रैक टू डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए, जिसमें हमें पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर करने की जरूरत है, जिसमें हमें मीडिया के थ्रू पॉजिटिव मैसेजेस देने की जरूरत है, जिसमें ट्रेड को ओपन करने की जरूरत है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के एक्स DGISPR ने दिया भारत को लेकर एक बहुत बड़ा बयान, जहां पर पाकिस्तान के एक्स DGISPR का कहना था कि अगर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचना है तो उनको भारत के साथ अपने संबंध अच्छे करने होंगे, नहीं तो पाकिस्तान को बैंकरप्ट होने से कोई भी नहीं बचा सकता। जहां पर पाकिस्तान के दोस्त ही आज पाकिस्तान को लोन्स नहीं दे रहे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी पाकिस्तान को मुंह लगाना नहीं चाहती, क्योंकि सबको पता है अगर उन्होंने पाकिस्तान को लोन दे दिया तो उनके पैसे निश्चय डूब जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आज हालत ऐसी नहीं है कि वो किसी के भी लोन्स वापस करे, और आज पूरा पाकिस्तान लोन के पैसों पर ही चल रहा है। वहीं पर पाकिस्तान के एक्स DGISPR का ये भी कहना था कि अगर ऐसे ही भारत के साथ पाकिस्तान अपने रिश्ते खराब करते रहेगा तो पाकिस्तान का वजूद ही मिट जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनल ही ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि आज हर एक राज्य पाकिस्तान से अलग होना चाहता है और कुछ स्टेट्स तो भारत के साथ जाना चाहते हैं, जैसे कि गिलगित बाल्टिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग। तो क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट DGISPR की बात मानकर भारत के साथ अपने संबंध अच्छे करेगा? देखकर तो नहीं लगता, क्योंकि जैसे बयान पाकिस्तान के मिनिस्टर भारत को दे रहे हैं उनके आसार कम ही लग रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। डायलॉग पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये मैं भी चीज़ बहुत देर से कह रहा हूँ और इसी जगह पे कह रहा हूँ, लेकिन क्या इंडिया तैयार है? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी तैयार है? वो नहीं तैयार। हम बहुत पीछे रह गए हैं इस सेंस में कि वो जैसे क्या एक मुहावरा है ना कि वी हैव मिस्ड द बस या मिस द ट्रेन या कुछ इस तरह का। अब ये जो कहा जाता है कि जी इनिशिएटिव लेना चाहिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी का, बहुत सारे ट्रैक टू होते हैं, मैंने सुना है सिंगापुर में, थाईलैंड में, पता नहीं कहाँ कहाँ पे चुप चुपीते जात के हमारे कुछ थिंक टैंक्स के लोग हैं, जाते हैं वहाँ पे जाके, कुछ भारत से आते हैं, कुछ जनरल्स, कोई एम्बेसडर्स, जिनको जारी बात है आशीर्वाद होती है हमारे सेटअप की और इंडिया के सेटअप की, एंड एकेडेमिया। लेकिन ट्रैक टू जो डायलॉग है या डिप्लोमेसी है वो मिसिंग है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत देर तक ये समझती रही कि ये सारे बड़े नालायक लोग हैं, वो भले मुआशरा हो, बड़े सियासतदान हों, ये भले एकेडमिक्स हों, ये मीडिया के लोग हों, ये बिक जाते हैं। हम नहीं बिकते, हम जो है वो नहीं बिकेंगे, और हमें ही एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी रखते हैं और हमें ही भारत से बात करनी चाहिए। तो वो सारे रास्ते हमने बंद कर दिए हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने। जब वो अपना रास्ता भी खोलना चाह रहे थे तो वो नहीं खुल रहा। अब कभी हम UAE के पास जाते हैं, अमेरिका को इंडिया ने भगा दिया,
ग्रेट ब्रिटेन को इंडिया ने भगा दिया, सबको भगा दिया। अब आके हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, ये जनरल साहब जो हैं जिन्होंने ये बात की है, पाकिस्तान से बाहर जाके क्यों रेजिडेंट करते हैं। होना ये चाहिए कि जो जर्नल स्टार में आ जाता है उसको पाकिस्तान से बाहर जाने अलाउ ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास हमारे मुल्क के राज इतने ज़्यादा होते हैं जो कहीं भी हमें डॉज करवा सकते हैं। अब बाजवा साहब रिटायर होने से चंद दिन पहले ही शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, जैसे ही रिटायर हुए अब बाजवा साहब पाकिस्तान में नहीं है, रहील शरीफ पाकिस्तान में नहीं है, कियानी साहब पाकिस्तान में नहीं है, पीछे गिनते जाएं। उनके एसेट्स बाहर होंगे, उनका सारा दौलत बाहर होगी तो वो बाहर ही जाएंगे। कभी किसी ने पूछा कि उनके पास ये एसेट कहाँ से आए? किसी को जुर्रत है? अरशद शरीफ ने जुर्रत की थी। उसका रिजल्ट आपने देख लिया। आज ये है कि जैसे कि आप सन 65 की जंग देख लें, सन 65 की जंग में इंडिया ने हमारे साथ क्या किया। हमारी पाक आर्मी सोई हुई थी, सोते हुए हम पे हमला किया। सोई क्यों थी? आर्मी का काम तो जागते रहना है, ड्यूटी करते रहना है। लेट्स सपोज अगर आप ये कहते हैं कि वो सोई हुई, इंडिया के ताल्लुकात पाकिस्तान की निस्बत चाइना से ज़्यादा क्लैश है, उनका ज़्यादा इश्यूज हैं, उनके ज़्यादा उनके दुश्मनी है आपस लद्दाख के मामले में। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद अपनी जो ट्रेड है वो कई गुना बढ़ा दी है, कई अरब डॉलर पे चले गए हैं वो अपनी ट्रेड लेके। हालांकि रिसेंटली उनकी जंग हो रही थी, पता है आपको भी। तो आपस में एक दूसरे को तो डंडों से इतने बड़े दुश्मन होने के बावजूद उन्होंने अपनी ट्रेड बंद नहीं की। तो इसी तरह हमें ट्रेड क्यों बंद करते हैं? हमें ये सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं और हम उसका रिजल्ट ये है कि जिस तरह जिस हालत में मैं शहीद बेटे का बाप हूँ और मेरा नौजवान बच्चा सैयद आसिम रजा काजमी, ये जफरवाल बॉर्डर का वाक़या है। मैं इंडिया 0 लाइन से अपने बच्चे की, जवान बच्चे की डेड बॉडी लेके आया। मेरे बच्चे को 4 गन शूट इंडियन बीएसएफ ने सीधी गोलियां मार दी। ऐसे ही ये देखें, जैसे आपकी बात सुन रहा हूं, बहुत दुख हुआ ये जान के, लेकिन ऐसे ही वहाँ से जब शहीद होते हैं, जवानों की जानें जाती हैं, ऐसा ही रोना उनको भी आता है। जाहिर बात है, दोनों साइड पे आर्मी खड़ी है, दोनों साइड पे फायर होते हैं, एक साइड पे हम अगर रोना रोएंगे। लेकिन हमारी आर्मी, आप मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं, हमारी आर्मी सिर्फ पाँव पे मारती है। हमारी क्रिकेट टीम को उनको पास जाना चाहिए, उनको भी चाहिए वो हमें भी भेजें, क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ मीडिया में कि हम चाहते हैं कि हमारी टीम जाए, तो वो जब मोदी साहब जो है उनके प्राइम मिनिस्टर है वो रोक लेते हैं, नहीं जी हमारी टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी। इंडिया की टीम आती है, जी कोई थर्ड पार्टी, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान से, अफगानिस्तान की बात कर ले, अफगानिस्तान को भी छोड़े, अमेरिका की शरारत कर देती है, अटैक करवा देती है, तो नुकसान किसका होगा? कोई पाकिस्तानी इंडियन से नफरत नहीं करता और कोई इंडियन पाकिस्तान से नफरत नहीं करता। पब्लिक एक दूसरे से मोहब्बत करती है और मिलना चाहती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बस बना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऊपर बैठे हुए लोग जो है एक कश्मीर का दगा बना के हमें बर्बाद कर रहे हैं, हमारी मोहब्बत को ज़ाया कर रहे हैं। तमाम पंजाबी इकट्ठे होकर बैठना चाहते हैं और जो मेला है ना, जो हम पंजाबियों की एक शान हुआ करता था, वो सारे मिल के मनाना चाहते हैं, जिसे बैसाखी का मेला कहते हैं। सिर्फ पंजाबी नहीं, सारे चाहे कोई भी है वो कोई इंडियन आपको किसी दीगर कंट्री में मिलेगा ना तो वो आपको भाई बोलेगा और सबसे ज्यादा मोहब्बत देगा। पहले तो जो हमारी आर्मी है ना, उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस मुल्क को चलाना किसने, उन्होंने चलाना है या पॉलिटिशियन ने चलाना है। आई गेस वी शुड स्टे मोर ऑप्टिमिस्टिक और हमें अपने इदारों पे ट्रस्ट करना चाहिए और लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए। जहाँ पे पाकिस्तान बिक सकता है वहाँ पे सब कुछ बिक सकता है। अच्छा, ठीक है, लिहाजा कि ये चीज़ हमारे हुक्मरानों को खुद सोचनी चाहिए, किसी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत ने तो नहीं शुरू किया था कारगिल, वो जंग किसने छेड़ी थी? वो तो फातेह कश्मीर बनने के कौन निकला था? वो तो मुशर्रफ निकला था। भारत ने तो नहीं कहा था कि हम लड़ने आ रहे हैं, वापस जो थोड़ा कश्मीर है वो भी वापस लेना है। आप नहीं चाहते इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आए? नहीं, इंडिया के साथ हम एक मिनट भी तलक नहीं बनाना चाहते। पाकिस्तान ने कौन सा भी डिसाइड किया कि कश्मीर का मसला सॉल्व करना है? वो तो नहीं होना सॉल्व। आप वो तो हुआ नहीं, पाकिस्तान का भी बड़ा गर्क हो गया। अब मसला है पाकिस्तान बन गया। इंडिया हरकत कर रहा है, इंडिया हरकत कर रहा है और बरकत हो रही है। बरकत हो रही है। हम हरकत नहीं कर रहे, हम हरकत नहीं कर रहे। बरकत नहीं हो रही। बरकत नहीं हो रही। कैसे होगी बरकत? बरकत जब तक हम अपने मुल्क के साथ अपने साथ सिंसियर नहीं होंगे। हरकत जब हम करेंगे, हरकत करेंगे। कब करेंगे हरकत? इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे। कि अगर बात इस्लाम की और पाकिस्तान की हो, आपकी नज़र में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? मतलब इस्लाम होना चाहिए। पाकिस्तान छोड़ देंगे? पाकिस्तान छोड़ देंगे सर। इस्लाम के पहले इस्लाम पे होना चाहिए। देखें, इस्लाम ही हमें हर चीज़ का दर्स सर, देता है। आपको नहीं लगता इस्लाम में ही वतन से वफादारी सबसे पहले है? बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अफगानिस्तान की इस वक्त आपको पता है वहाँ डॉलर की कीमत क्या है? हमसे 3 गुना पीछे है।
मतलब कि हमारा 1 रुपया उनका 3 रुपये। अब अफगानिस्तान की करेंसी भी पाकिस्तान से बेहतर है। फ्यूचर पाकिस्तान का इस वक्त जो मुझे लगता है वो बिल्कुल जो है ना बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट करने की तरफ जा रहा है। मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे एक लॉयर था, तो फिर मैंने अभी ये डिसीजन किया है कि मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ या किसी और कंट्री मूव कर जाऊँ। यहाँ की सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। भारत इस वक्त हमसे तकरीबन, मैं तो अगर कहूँ तो 10% 100% हमसे ज़्यादा है। 100% ज़्यादा है। और उनके यूट्यूब चैनल्स जो हैं, लोग हम वीडियोस देखते हैं उनकी, वो तो कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, पाकिस्तान की आने वाली कंडीशन ऐसी है कि पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो